Good morning, all of you. Can you hear my voice? And I am clear. मेरी आवाज सुनाई दे रही है और मैं दिखाई दे रही हूँ। मानसी और भी। हाँ। और मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको चैप्टर 4 बर्ड्स के एक्सरसाइज सेंड करी थी। तो सब बच्चों ने कर ली एक्सरसाइज चैप्टर 4 की। और आज मैं अब सेंड करूंगी चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स। और अब हम आज पढ़ेंगे, क्लास में न्यू चैप्टर है, चैप्टर 9 मैटर। मैटर। तो ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 76 पेज निकालो। हाँ, सबने निकाल लिया? यस, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 9 मैटर। मैटर माने होता है कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस, वो होता है मैटर। चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म जैसे वाटर में हो, ऑयल में हो, पेट्रोल में हो, या कोई टेबल चेयर बुक ये हो, या कोई भी गैस फॉर्म में हो, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो है क्या है, मैटर है। एवरी डे वी सी ए वेराइटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस। हम रोज अपने चारों तरफ बहुत सारी वेराइटीज की चीजें देखते हैं, अलग अलग तरह की चीजें देखते हैं। दे डिफर इन साइज शेप कलर एंड मैनी थिंग्स। और ये अपने सारी चीजें अपने साइज में, अपनी शेप में, कलर में, और सब बातों में सब अलग अलग होती है। बट देर आर सम कॉमन फीचर्स दैट आर शेयर्ड बाई ऑल थिंग्स। लेकिन उन सब चीजों में कोई एक चीज कॉमन होती है, दैट इज टू सच फीचर्स आर मास एंड स्पेस। दो चीजें इनमें एक फीचर्स मिलते हैं, जैसे मास, मास माने वेट, कितनी भारी है वो चीज, कितनी हैवी है, कितना उसमें वजन है, वजन को बोलते हैं MASS मास। और नेक्स्ट है स्पेस। सब जितनी भी चीजें हम देखते हैं वो सब क्या प्लेस ऑक्यूपाई करती हैं। चाहे आप अपने अभी बैठे हो तो आपने अपनी बुक अपने सामने रख रखी है, तो जितनी जगह पे आपने बुक रख रखी है वो उतनी जगह उसने बुक ने ऑक्यूपाई कर रखी है। अगर आपने अपना मोबाइल रख रखा है तो उतनी जगह मोबाइल ने ऑक्यूपाई कर रखी है। तो सारी जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी मैटर होते हैं, वो सब में एक तो वेट होता है, वजन होता है, कुछ ना कुछ भारी होता है। आप अपना मोबाइल हाथ में देखो तो मोबाइल भी आपको हैवी लगेगा। बुक आप हाथ में लेके देखो तो बुक में भी आपको वजन लगेगा। तो सब में मास होता है। और जो है दे ऑक्यूपाई द स्पेस, वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ऑल ऑब्जेक्ट हैव मास। सारी जितनी भी चीजें हैं उन सब में मास होता है, वजन होता है। मास इज द क्वांटिटी दैट टेल अस हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज। मास एक क्वांटिटी बताता है, ये हमको ये बताता है कि कोई चीज कितनी भारी है। For example, your eraser, sharpener, and scale are light in weight, while your book, bag, water bottle are heavy. जैसे कि मास आपको बताता है कि आपका जो शॉर्पनर है या आपका इरेजर है वो तो वजन में हल्का है, और आपकी जो बैग है या बुक है वो आपके वजन में भारी है। ये जो है मास बताता है। ऑल ऑब्जेक्ट टेक अप स्पेस। जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, वो सब स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, जगह घेरती हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर क्लोथ टेक अप स्पेस इन द कबर्ड। आप अपनी कबर्ड में, आपकी शेल्फ में जो कपड़े रखते हैं, तो वो शेल्फ ने उतनी जगह ऑक्यूपाई कर लिया आपकी, जितनी जगह पे आपने अपने कपड़े रख रखे हैं। योर बुक्स टेक अप स्पेस ऑन द टेबल। आप अपने टेबल पे अपनी बुक्स रखते हैं, तो टेबल पे उसने जगह ऑक्यूपाई कर ली कि अब हम उस टेबल पे इतनी जगह में और कुछ नहीं रख सकते। और यू टेक अप स्पेस ऑन द चेयर। अब आप चेयर पे बैठे हैं तो आपने चेयर की जगह ऑक्यूपाई कर रखी है। तो ये होता है मास, ये मैटर की क्वालिटी की वो उस स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और इट हैज मास। मास माने वजन होता है उसमें।
एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो अब मैटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कोई भी चीज जो जिसमें वजन हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरती है, वो मैटर होती है। एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। जो भी चीज हमारे चारों तरफ हमें जो भी चीज दिखाई दे रही है वो मैटर है। मैटर लाइक एयर, वाटर एक्सेट्रा। चाहे तो एयर ले लो तो एयर भी जो है जगह ऑक्यूपाई करती है। वाटर ले लो तो वाटर भी जगह ऑक्यूपाई करता है। अगर आपने बॉटल में भर दिया है वाटर तो उसमें आप कोई और आप कुछ नहीं डाल सकते। मैटर इंक्लूड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मैटर में लिविंग थिंग्स भी आती है और नॉन लिविंग थिंग्स भी आती है। तो ये सबको समझ में आ गया व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। जिस भी चीज में वजन होता है, मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो क्या है? वो होता है मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स और स्टेट। मैटर जो है 3 स्टेट्स में होता है, उसकी 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये आपने पढ़ा है क्या इससे पहले? सेकंड क्लास में पढ़ा है क्या सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में? तो मैटर जो है कोई भी चीज हम देख लो, या तो वो सॉलिड फॉर्म में मिलती है, लिक्विड फॉर्म में, या फिर गैसेस फॉर्म में मिलती है। तो अब हम अलग अलग इसके बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या है। तो फर्स्ट है मैटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स और स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। डिफरेंट मटेरियल्स आर ग्रुप्ड अंडर डिफरेंट स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटीज। तो उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग कि उनमें क्या क्वालिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम मैटर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में। एनीथिंग दैट हैज a fixed shape and size is called a solid। कोई भी चीज जो जिसकी फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स शेप चेंज नहीं होती, एक जैसी शेप और साइज होता है, वो होता है सॉलिड। जैसे अब ये मेरा ये चश्मे का बॉक्स है, क्या इसकी शेप और साइज अलग अलग चेंज हो जाएगा क्या? ऐसा कैसा ही रहेगा। तो दिस इज ए सॉलिड। ये बुक है अपने पास, इसकी क्या शेप और साइज चेंज हो जाएगी क्या? कि छोटी बड़ी हो जाएगी क्या? नहीं होगी। तो ये भी चीज जो है सॉलिड है। ऐसी ये पेन है, पेन की क्या शेप चेंज हो सकती है क्या? कि छोटा या बड़ा पेन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जिस चीज की शेप और साइज फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती, तो दैट थिंग इज कॉल्ड सॉलिड। इट कैन नाइदर चेंज इट शेप नॉर कैन फ्लो। ना तो वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है और ना ही वो फ्लो, फ्लो माने बह सकता है। अब अगर ये चाहोगे कि ये अपने आप जैसे पानी बह जाता है, अब आप टेबल पे अगर बहुत सारा पानी डाल दो तो वो बहने लगता है, क्या ये बह सकती है क्या अपने आप? नहीं बह सकती। तो ये ऐसी जो चीजें होती है जो फ्लो नहीं कर सकती और जिनकी शेप और साइज फिक्स रहती है, दे आर कॉल्ड सॉलिड। टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, फ्लोर एक्सेट्रा आर ऑल सॉलिड। जैसे टेबल है, चेयर है, पेंसिल है, फ्लोर है, हमारा पेन है, ये सब जो है सॉलिड थिंग्स होती है। बिकॉज दे हैव ए फिक्स्ड शेप एंड साइज, क्योंकि इनके फिक्स्ड शेप और साइज होता है। अब इनमें वजन भी होता है, अगर हाथ में आप उठा रहे हैं तो आपको कोई वजन लगेगा, या आपने किसी जगह पर रख दी तो उतनी स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, तो इसलिए ये मैटर भी है। और मैटर में कौन सी चीज है? सॉलिड है। तो अब सॉलिड के बारे में एक बार और बता दूं, सॉलिड की फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड साइज होता है, उसको वो दे कांट फ्लो, वो बह नहीं सकता, और उसकी फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड साइज होती है, तो दैट थिंग्स आर कॉल्ड सॉलिड। नाउ नेक्स्ट है अब हमारा, ये देखो बुक में एग्जांपल में भी बताया है, पेंसिल, चेयर, पेन, ये सब जो है आपके ये सॉलिड थिंग्स है। नाउ नेक्स्ट है लिक्विड। एनीथिंग दैट डज, अब ये नेक्स्ट पेज निकाल देखना, 77 पेज ऊपर। एनीथिंग दैट डज नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप एंड साइज एंड कैन फ्लो इजिली इज कॉल्ड लिक्विड। और जो चीजें बह सकती है, कैन फ्लो,
जो चीजें बह सकती हैं वो कहलाती है लिक्विड। जैसे कि दूध है आपका, दूध पर कहीं पर आप फैला दोगे तो वो बह जाएगा। पानी है, पानी आप कहीं भी फैला दोगे तो वो बहने लगेगा। और पेट्रोल है, डीजल है, ये आप कहीं भी फैला दोगे तो वो बहने लग जाएगा। ऑयल है, वो भी बहने लग जाएगा। तो ऐसी जो चीजें जो फ्लो होती हैं वो कहलाती है लिक्विड। और उनकी भी फिक्स्ड शेप और साइज नहीं होता लिक्विड का। क्योंकि अगर आप किसी भी, जैसे पानी है, उसको आप बॉटल की शेप में डालोगे तो पानी आपको बॉटल की शेप का दिखाई देने लगेगा। वही पानी आप अगर एक मग में डाल दोगे तो वो मग की शेप का दिखाई देने लगेगा। तो उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, आप कोई शेप नहीं बता सकते कि पानी की क्या शेप होती है। अगर कटोरी में लिया तो कटोरी जैसा दिखने लगेगा। एक छोटी सी शीशी में लिया तो वो शीशी की शेप का लगने लगेगा। तो इसकी कोई फिक्स्ड शेप और साइज नहीं होता। और वो दे कैन फ्लो इजिली, और वो आसानी से बह सकता है। जैसे आपके बुक में एग्जांपल दिखाया, देखो दूध की बोतल है, दूध दूध अगर आप फैलाओगे, दूध बोतल में है तो वो दूध आपको बोतल की शेप का लग रहा है। और ग्लास में डाल दिया दूध को तो ग्लास की शेप का दूध लगने लगा। इसी तरह से पानी है, यहाँ पर पानी बोतल में है तो वो बोतल की शेप का पानी लगने लगा। और ये लिक्विड ग्लास में डाल दिया आपने इसको तो वो ग्लास की शेप का लगने लगा। तो लिक्विड की क्या क्वालिटी होती है, दे कैन फ्लो इजिली, वो आसानी से बह सकते हैं। और जो है उसकी फिक्स्ड शेप और साइज नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, ऑयल एक्सेट्रा आर ऑल लिक्विड। तो लिक्विड में कौन कौन सी चीजें आती हैं, वाटर आता है, मिल्क आता है, फ्रूट जूस आते हैं, ऑयल आता है, ये सब क्या है, लिक्विड्स है। They do not have a definite size. They take the shape of the container they are kept in. उनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, वो उसी शेप के लगने लगते हैं जिस बर्तन में, मतलब कंटेनर की शेप का ले लेता है जिस कंटेनर में उसे डाला जाता है। They can be poured and spilled while a solid cannot. They can be poured, उसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल भी सकते हैं, और स्पिल्ड ये फैल भी सकता है। जबकि सॉलिड ऐसा नहीं होता, ना तो वो बह सकता है, ना वो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाला जा सकता है, और ना ही वो स्पिल्ड माने फैल सकता है। तो ये हो गए लिक्विड की क्वालिटी। तो लिक्विड की क्वालिटी क्या है, दे कैन फ्लो इजिली, और they do not have a fixed shape. They take the shape of the container in which they are kept. और they can poured, मतलब उनको दूसरे बर्तन में डाल सकते हैं। they can spilled, और वो जो है spilled भी हो सकता है। कोई बात नहीं वीरेंद्र, फैल भी सकता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैस। तो ये सॉलिड, अब लिक्विड है तो पानी भी है, फ्रूट जूस भी है, ये सब जगह तो लेते ही है ना। ये गैस, अगर हमने गिलास में इतना फ्रूट जूस ले लिया तो फिर अगर हम उससे ज्यादा लेंगे तो फैल जाएगा। इतना गिलास भर गया है तो उसने भी स्पेस ऑक्यूपाई करी है ना, इसलिए स्पेस ऑक्यूपाई करी है, इसलिए वो भी मैटर है। और मैटर में जो चीज फ्लो कर सकती है वो लिक्विड होता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा टॉपिक गैस। A gas is a matter that has no space, shape और size. गैस वैसा मैटर है कि जिसकी कोई शेप और साइज नहीं होती। आप गैस का भी कोई भी शेप और साइज नहीं बता सकते। आप बता सकते हैं क्या कि ऑक्सीजन की क्या शेप है और क्या साइज है, या कार्बन डाइऑक्साइड की क्या शेप और क्या साइज है, जो एयर आप ब्रीथ कर रहे हैं वो किस शेप का है, नहीं बता सकते। तो गैस की जो है कोई भी शेप और साइज नहीं होता। इट फिल ऑल अवेलेबल स्पेस, ये अगर हम किसी चीज में डालें तो जितनी भी जगह होगी वो पूरी जगह को ले लेगा। जैसे साइकिल के पहिए में आप हवा डालते हैं तो वो पूरा जो राउंड वाला साइकिल का पहिया होता है उसमें पूरे में वो हवा फैल जाती है। अगर आप एक बैलून में डालते हैं तो जितनी भी हवा है वो पूरे बैलून में भर जाएगी। तो इसलिए इट फिल्स ऑल द अवेलेबल स्पेस, जो भी जगह मिलती है उसको उस सब में ही फैल जाता है। जैसे आप एक कमरे में अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, उसका जो धुआं होता है पूरे कमरे में फैल जाता है। और नेक्स्ट है गैस कैनॉट बी सीन, गैस हमें दिखाई नहीं देती। किसी ने ऑक्सीजन देखी कैसी होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड देखी कैसी होती है, तो इसकी कोई शेप और साइज नहीं होती, वो देखी नहीं जा सकती। वी कैन फील देम एंड इवन स्मेल सम ऑफ देम, या तो हम उसको केवल फील कर सकते हैं, जैसे हवा चल रही है
तो हवा को हम बता नहीं सकते कि क्या क्या शेप और क्या साइज है, केवल हम फील कर सकते हैं कि हमको हवा आ रही है। जैसे फैन चल रहा है, तो फैन की क्या हवा देख सकते हो आप, कैसे हवा आ रही है? केवल आप फील कर सकते हो कि आपके शरीर को ठंडक पहुंच रही है, तो केवल आप फील कर सकते हैं, कोई शेप और साइज नहीं। और कभी कभी किसी इस गैस की आपको स्मेल भी आती है। जैसे अभी आप जो ये अपना गैस का चूल्हा होता है, इसकी गैस अगर लीक कर रही होती है, तो वो हमको इजिली स्मेल आने लगती है उसकी, किसी किसी गैस की स्मेल हम सूंघ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द ऑक्सीजन यू ब्रीथ इन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड यू ब्रीथ आउट आर गैसेस। जो गैस हम टेक इन कर रहे हैं, ब्रीथ इन कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन, और जो गैस ब्रीथ आउट कर रहे हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो है दे आर ऑल गैसेस। नेक्स्ट है, अवर एटमोस्फियर इज ऑल्सो मेड ऑफ डिफरेंट गैसेस। हमारा जो एटमोस्फियर है, जो भी हम चारों तरफ अपने दिखते हैं, वो हमारा एटमोस्फियर होता है। तो एटमोस्फियर, उसमें जो है अलग अलग टाइप की गैसेस जो है वो रहती हैं। ऑक्सीजन भी उसमें रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें रहती है, नाइट्रोजन भी उसमें रहती है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है हमारा जो है एटमोस्फियर। ये आर्यन फिर से ये हर कुछ टाइप करने में लगा है, सुन नहीं रहे हो और बस फालतू की बातें टाइप कर रहे हो। नो शेप एंड साइज, क्या मतलब है इन चीजों को टाइप करने का? हाँ, जो मैं बोल रही हूँ केवल उसे सुन लो ना, क्या टाइप करने में अपना दिमाग लगाए रहते हो? काय के लिए लिखा है ये नो शेप एंड साइज? मैं बता तो रही हूँ, ये तो सुनो केवल। फालतू में अपने बस बैठे बैठे मोबाइल को अपने टाइप करते रहना कुछ ना कुछ। समझा रही हूँ चैप्टर, वो सुनो ना कि आप टाइपिंग में अपना समय बर्बाद करो। जब टाइपिंग करते हो तो उतनी देर आप सुनते नहीं होगे फिर। तो ये हो गए आपके गैस। तो अब ये तीनों चीजें हमने पढ़ ली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के बारे में पढ़ा कि इसमें कोई शेप, इसकी शेप और साइज फिक्स रहती है, ये फ्लो नहीं कर सकती, बह नहीं सकती, और जो है अपनी शेप चेंज नहीं कर सकती, और इसकी फिक्स्ड शेप और साइज होती है। एग्जांपल है पेंसिल, इरेजर, टेबल, चेयर, एक्सेट्रा। और नेक्स्ट हमने लिक्विड के बारे में पढ़ा था, लिक्विड कैन फ्लो, वो बह सकता है, और उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। उसकी शेप वही होती है जिस कंटेनर में उसको डाला जाता है, जिस बर्तन में उसको डाला जाता है। और ये एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाली जा सकती है। दे कैन पोर्ड एंड स्पिल्ड, और वो फैल भी सकता है। जैसे कभी कभी हम बॉटल में पानी भर लेते हैं, तो पानी ज्यादा भरा जाता है तो फैल भी जाता है ना, तो वो स्पिल्ट भी हो जाता है। और जो है वाटर, मिल्क, ऑयल, फ्रूट जूस, ये सब इसके एग्जाम्पल है। गैस है, गैस की भी कोई शेप और कोई साइज नहीं रहता। इट टेक ऑल द अवेलेबल स्पेस, जितनी भी उसको जगह मिलती है वो सब में फैल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगरबत्ती अगर हम जलाएंगे तो अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे में फैल जाएगा। तो ये सारी और जो स्पेस मिलती है इसको सब में फैल जाता है। और गैस हमें दिखाई नहीं देती, गैस कैन नॉट बी सीन, वी कैन ऑल केवल फील कर सकते हैं हम गैस को, दिखाई नहीं देती है। और कोई कोई गैस हम स्मेल भी कर सकते हैं। जो गैस हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। और एटमोस्फेयर में भी बहुत तरह तरह की गैसेस होती है। अब ये चैप्टर आपको समझ में आ गया सबको? मैटर की क्या क्वालिटी होती है? दो। कोई भी चीज होती है वो मैटर होती है, उसकी क्या दो क्वालिटी होती है? हाँ, आप टाइप करो जो मैं पूछ रही हूँ क्वेश्चन। मैटर की क्वालिटी टाइप करो, क्या क्या मैटर में क्या क्या चीजें होती है। हाँ आर्यन, आप टाइप करो, आपको बहुत ज्यादा शौक है टाइपिंग का। टाइप करके बताओ मैटर की क्वालिटी क्या होती है, क्या क्या होता है मैटर में। हाँ यस मैम नहीं लिखो, टाइप करके बताओ। मैटर की क्वालिटी मैंने बताई थी आपको स्टार्टिंग में, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई चीज मैटर है। हाँ वो तो मालूम है, ये वीरेंद्र, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन, वो तो मैटर के ये टाइप्स है कि कोई चीज सॉलिड होती है, लिक्विड होती है। पर हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी चीज है ये? तो कोई मैटर की क्या क्वालिटी होती है, क्या डेफिनेशन है मैटर की?
मैटर मैटर क्यों लिख रहे हो? मैटर के बारे में तो मैं पूछ ही रही हूँ। अब आर्यन का गायब हो गया यस मैम करके, बहुत कुछ टाइप करता रहता है। आप टाइप करके बताओ ना। हाँ ये तो पेंसिल पेन, ये तो एग्जाम्पल है मैटर के। क्वालिटी क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई चीज मैटर है? व्हाट इज मैटर? अभी मैंने पढ़ा के चुकी थी कि मैटर वो चीज होती है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिनमें मास होता है, वजन होता है, वो चीज मैटर होती है। तो ये दो क्वालिटी हो गई मैटर की, कि उसमें स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसमें वजन भी होता है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मास होता है, वजन होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो दैट इज कॉल्ड मैटर। तो ये मैटर की दो क्वालिटी हो गई, एक तो वजन होता है, मास होता है, और स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरती है, वो चीज होती है मैटर। आगे आ रहे हैं ना आपको समझ में? हाँ, नाउ नेक्स्ट है अब ये हमारा क्विक रिकॉल, फिल इन द ब्लैंक्स। ये इसमें चूज द करेक्ट आंसर इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दो वर्ड दिए हैं, इनमें से एक सही है, उसको लिखना है। नंबर वन, एवरीथिंग अराउंड अस इज डैश। अब स्पेस आएगा इसमें या मैटर आएगा? चारों तरफ जो चीजें हैं वो क्या कहलाती हैं? तो मानसी ने टाइप किया है मैटर, तो मैटर इज द राइट आंसर। लिखो उसमें मैटर लिख दो, जो आपके फिल इन द ब्लैंक बना हुआ है उसमें लिख दो मैटर। मैटर। नाउ नंबर टू, लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द डैश दे आर kept in। लिक्विड अपनी शेप किस चीज की शेप ले लेती हैं? कंटेनर या स्पेस? हाँ, वीरेंद्र ने लिखा है और मानसी ने कंटेनर। हाँ, और उर्वी ने भी कंटेनर। कंटेनर की स्पेलिंग और भी रॉन्ग है, सही करो, CONTAIN। कंटेनर माने बर्तन, तो CONTAINER, कंटेनर। कंटेनर लिखना सेकंड में। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। नाउ नंबर थ्री, गैस फिल्ड ऑल द अवेलेबल डैश। गैस सब में फैल जाती है और अवेलेबल क्या आएगा? स्पेस। स्पेस आएगा या मैटर आएगा? ऑल द अवेलेबल स्पेस, तो स्पेस लिखो थर्ड वाले में। स्पेस। नाउ नंबर फोर, मैटर एग्जिस्ट इन डैश डिफरेंट स्टेट्स। मैटर कितनी स्टेट्स में होता है? 4 या 3? 3 स्टेट्स में। कौन कौन सी स्टेट्स है आप बोल के बताओ जरा, कौन कौन सी 3 स्टेट्स है मैटर की? जल्दी टाइप करके बताओ। ये 3 तो लिख लो उसमें फोर्थ में, और बताना जरा 3 कौन कौन सी स्टेट है 3 मैटर की? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वेरी गुड। तो ये फर्स्ट वाले में मैटर फिल करना, सेकंड में कंटेनर, थर्ड में स्पेस, और फोर्थ में 3। हाँ, अब ये चेंज ऑफ मैटर है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। ओके ऑल ऑफ यू। और ये जितना मैंने पढ़ाया सबको समझ में आ गया? ऑल हैव अंडरस्टैंड मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और मैटर की 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड की फिक्स्ड शेप रहती है, जबकि लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती, और गैस की भी फिक्स शेप नहीं होती। सॉलिड कैन नॉट फ्लो, सॉलिड बह नहीं सकता, फ्लो नहीं कर सकता। लिक्विड बह सकता है और गैस भी फ्लो कर सकती है। और सॉलिड नाइदर चेंज द शेप, इसकी शेप चेंज नहीं होती। लिक्विड की शेप चेंज हो जाती है, जिस भी कंटेनर में डालो वो वाली शेप का ले लेता है, और गैस की भी कोई भी शेप नहीं होती है। तो आगे आपको ये सब समझ में? हाँ, नाउ ये चेंज ऑफ स्टेट नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये नेक्स्ट क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे। और आज मैं व्हाट्सएप पे आपको बर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी, तो सब बच्चे अपना ये कंप्लीट करेंगे। दो दो बार मैं भेजूंगी, आज फर्स्ट टू जितने भी आएंगे उतने, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में। ओके ऑल ऑफ यू।
थैंक यू।